ये बयान आया कि ये विधायक के पास गए हैं और उनसे संपर्क करवा रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि विधायक जो हैं कोई गुंडे हैं, कोई क्या चीज़ है कि विधायक के पास जाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो राम प्रसाद क्या साहब वो गुंडों को संरक्षण देते हैं, ऐसा आप काहे कह रहे हैं? नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बताना चाहूँगा कि अब पुलिस का डर कहीं नहीं दिख रहा और लगातार जो है क्राइम बढ़ता नज़र आ रहा है। हर जगह मौके वारदात पर देखा जाए तो मारपीट का मामला ज़्यादा सामने आ रहा। कहीं पर ऐसा है कि ज़मीन से रिलेटेड मामला सामने आता है, तो कहीं ऐसा है कि 376 का मामला सामने आता है। वहीं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिला चिकित्सालय में खड़ा हूँ, जहां एक ऐसा मामला सामने आया है कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों को मार पीट कर तोड़कर बैठा दिया गया है। जो आप लोगों को बता दूं कि जिला चिकित्सालय में इस तरीके का जो मामला सामने आया है, उसके हमारे साथ परिजन हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो मामला है कहां का है, कैसा है और आखिर में हुआ क्यों है। सर, क्या नाम है सर आपका? सर, हमारा नाम है कैलाश साहू। अच्छा, ये बताइए ये कहाँ का वारदात है? ये ग्राम महाराजपुर का है, जिला सीधी, थाना कोतवाली का है। अच्छा, थाना कोतवाली। क्या मामला है पूरा बताएं। पूरा मामला ये है कि मैं था जेल में, वो हमारी जो मिसेज थे राजवती साहू, उनके साथ में राजेंद्र साहू जो है गलत किए थे, तो FIR चौराहा थाना में किया गया था। 376 के केस में बंद हो गए थे पड़रा जेल में। राजेंद्र साहू जी। तो राजेश साहू हमारे बड़े भैया हैं, उनसे बोल रहे थे कि राजीनामा करवा दो हमारा। तो बड़े भैया बोले ऐसा है कि तुम उनके साथ में गलत किए हो, तुम जाके उनसे बोलो, वो जो करेंगे वो करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो दबाव बना रहे थे लोग। भैया हमारे स्पष्ट नहीं कर दिए, तो ये लोग ईट बस करके और क्या हुआ, रजिस्ट्री भी करा दिए हैं घर का उनके, राजेंद्र साहू के नाम से। पिताजी का नाम रामफल साहू है। आज सुबह क्या हुआ कि भैया भाभी अंदर थी, भैया चले गए थे टॉयलेट, तो ये लोग गए तो घर में आवाज़ दिए, तो भाभी जब निकली तो गाड़ी गुप्ता करने लगे, पकड़ के अंदर से, मतलब घर के अंदर थे, उनको बाहर ला के मारपीट करने लगे। तब भैया को सुनाई दिया, उधर गाड़ी गुहार हुआ, तो भैया आए टॉयलेट से निकल करके। जब टॉयलेट से निकल कर आए तो भैया को भी मारपीट करने लगे लाठी और सब्बर से। जब अच्छा गुहार हुआ तो बेटा सो रहा था राजीव साहू, वो भी सो कर जगा, तो जैसे वो भी गेट से द्वार से निकला, उसको भी पकड़ के एकदम मारपीट करना चालू कर दिए। करीब 6-7 लोग थे। 7 लोगों के द्वारा आपके घर में जो परिवार 3 लोग थे उन सभी की पिटाई की गई? सभी के पिटाई की गई। सब। कितने बजे का मामला है ये सुबह 7 बजे का मामला है। सुबह 7 बजे का। हाँ। तो ये बताइए, जो 376 करने वाला राजेंद्र ही आपने बताया ना? हाँ, राजेंद्र साहू। हाँ। ये जेल से बाहर है या जेल के अंदर? जेल के बाहर है, 8 दिन में जमानत करवा लिया है। अच्छा, तो ये बोलता है राजीनामा लगाओ। तो सुबह क्या केस अभी भी चल रहा है? केस चल रहा है सर, अभी पेशी चल रही है। अच्छा, मतलब अभी ये केस जो है एक्टिव है? केस चल रहा है। तो ऐसे लाठी और सब्बर से मार पीट करके एकदम हाथ पैर तोड़ करके फेंक दिए थे। जब हाथ पैर तोड़कर, और राजीव को भी इतना बेहद पीट दिए हैं कि चलने लायक, बोलने लायक नहीं थे। लेकिन थोड़ा बहुत राजीव का शुद्ध था। मेरे को फ़ोन उठा के वो फ़ोन लगाया कि चाचा यहाँ मार के फेंक दिए हैं, बताया इतने 6-7 लोग मार पीट किए हैं। मैं वहाँ कुसमहर से जब चला तो 100 नंबर को सूचित किया, फ़ोन लगाया, 100 नंबर द्वारा यहाँ एम्बुलेंस भेजा गया और 100 नंबर पुलिस गई। लगभग पहुंचने में 1 घंटा हमको लग गया। हमारे पहुंचते 100 नंबर और एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। मतलब पुलिस और एम्बुलेंस एक साथ पहुंची? एक साथ पहुंची। कितना टाइम लगा पहुंचने में? लगभग 8 बज चुके थे सर। 8 बज चुके थे, यानी 7 से 8 1 घंटे का सफ़र। 1 घंटे का। यहाँ से कितना, जिला चिकित्सालय से कितना दूर है? 5 किलोमीटर है सर। 5 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस और पुलिस के द्वारा 1 घंटे लग गए? 1 घंटे लग गए। अच्छा, आगे बताएं। तो भैया जी का जो सर फूट गया है, 1 घंटे तक वहीं तक ब्लेड बहता रह गया। भाभी का दोनों हाथ टूट गया है, वो सब परे थे। फिर गांव के लोग, सभी लोग देखते रह गए, कोई नज़दीक नहीं गया, ना छोड़ाने गए।
अब वो लोग फिर मार पीट कर फेंक के कहाँ भाग गए, या थाना आ गए या कहाँ गए ये तो नहीं मालूम। वहाँ पे नहीं दिख गए तो नहीं दिखाई दिए। फिर जब हम लोग पहुँचे तो एम्बुलेंस वाले जो ड्राइवर थे उनको बोला गया कि चलो भैया लोड कर इनको उचबाओ। फिर गांव के लोग जो थे 2-4 लोग वो सब मिल कर मतलब उन सभी के द्वारा यहाँ पर हाँ। लाया गया। ट्रीटमेंट चल रहा है अभी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो फिर इसकी शिकायत वगैरह आपने कहीं करवाई? अभी यही जिला अस्पताल के जो चौकी है यहीं पे हुआ है। अभी हम सर जी कहीं नहीं जा। क्या अपराधियों को पकड़ा गया अभी तक? कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं पकड़ा गया, नहीं सब फरारी काट रहे हैं। यहाँ वहाँ विधायकों के पास दौड़ लगा रहे हैं। अच्छा, मारने पीटने के बाद विधायक जी के पास जाते हैं? हाँ, विधायक जी के पास जाते हैं। विधायक लोग जितने हैं तो सब यहाँ थाना कोतवाली में फ़ोन लगाते हैं, मुकदमा दर्ज नहीं होना तो चाहिए। ये विधायक जी के पास क्यों जाते हैं सब? क्योंकि ये विधायक जी के इसलिए जाते हैं कि लोग तगड़े हैं, बहुत लोग कष्टा हैं, हम लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए हम लोग की सुनाई नहीं होती। ये तीसरी बार मारते पीटते हो गया सर। यही 3 बार हो गया। इस बार तो बिल्कुल लांग भांग कर दिए, तोड़ के बराबर कर दिए। जो आपकी भाभी हैं ममता जी, ममता साहू को लगभग कितनी चोटें आई हैं? ममता साहू को पूरा सर में तो पीट दिए हैं, एकदम जैसे गैया भैंसी को पीटे, पूरा सर में पीट दिए हैं। और दाहिना हाथ यहाँ से टूट गया है, बायां हाथ यहाँ से टूट गया है, बिल्कुल टूट गया है। एक्सरे हुआ, एक्सरे में जो दिखाई देता है मैं देखा तो बिल्कुल दोनों हाथ टूट गया। और भैया का भी पैर टूटा हुआ है, तभी उनका वो सिटी स्काई होने वाला था तो नहीं हुआ, कल के लिए बोल दिए हैं। अच्छा। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर नहीं मालूम है आपको? राजेश नाम के हैं डॉक्टर। अच्छा, राजेश कुशवाहा जी। राजेश कुशवाहा जी। आप देख रहे हैं कि ये जो इनके साथ जो वारदात हुई वो सीधे गुंडागर्दी, लगभग 4 से 5 लोगों के द्वारा घर में जा कर के एक महिला के साथ मारपीट, फिर इसके बाद एक पुरुष के साथ उनके बच्चों के साथ, यानी एक पूरे परिवार को टारगेट किया गया। शायद इनको मारने का नहीं बल्कि 302 करने का ही प्लान रहा होगा, क्योंकि एक इंसान को मारना, 2 इंसान को मारना ठीक था, पूरे परिवार को मारना यानी कि साफ करने का कोई ना कोई इनकी साजिश रही हो। ये मैं नहीं, इनके द्वारा जो कहा जा रहा है मैं उन शब्दों के अनुसार मैं आपको लोगों को बताना चाह रहा हूँ। लेकिन जो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो वारदात सामने आई, जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, अभी तक पुलिस इसमें कहीं ना कहीं खोजबीन करना शुरू कर दी है, जिसके दौरान देखा यह जा रहा है कि पुलिस भी एक्शन मोड में है। शायद जल्द ही इसकी जो है कार्यवाही की जाएगी और अपराधी भी पकड़े जाएंगे। लेकिन जो इनके जो एक इनका सामने जो ये बयान आया कि ये विधायक के पास गए हैं और उनसे संपर्क करवा रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि विधायक जो हैं कोई गुंडे हैं, कोई क्या चीज़ है कि विधायक के पास जाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो राम प्रसाद क्या साहू, वो गुंडों को संरक्षण देते हैं, ऐसा आप काहे कह रहे हैं? तो सर जो राम प्रसाद साहू है तो इसका बीजेपी का महामंत्री है। ये सबसे ज़्यादा यही गाड़ी गुप्ता मारपीट यही करता है और करवाता है। मतलब बीजेपी होने के नाते? हाँ, बीजेपी का महामंत्री है राम प्रसाद साहू जी। पिता दद्दी साहू। ये बीजेपी में हैं? हाँ, बीजेपी का पार्टी कार्यकर्ता हैं? हाँ, पार्टी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के हैं, इसलिए ज़्यादा ये गुंडागर्दी दिखाते हैं, धमकी देते हैं, मारपीट करवाते हैं। ये 3री बार हो चुका सर। तो आप डायरेक्टली बीजेपी पार्टी को आप ये कह रहे हैं कि वो गुंडे पालती है, गुंडों को शरण देती है, और उन जब जैसी पार्टी में जुड़ जाते हैं तो फिर इसके बाद वो गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, औरतों का साथ दुराचार 376 करते हैं, ऐसा? हाँ जी सर, ऐसा होता है। तो क्या, जब सामने में जो आ रहा है वही देख रहे हैं तो वही ना कहेंगे। जब देख रहे हैं अत्याचार इतना हो रहा है तब क्या कहा जाए? मतलब आपका सीधे कहना ये है कि जो बीजेपी में है वो 376 करता है, गुंडागर्दी करता है? बिल्कुल कर रहे हैं सर जी। तो ये आप क्यों कह रहे हैं? क्या वो बंदा थोड़ी है? तो महामंत्री होने के नाते इतना फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं? विधायक क्यों साथ दे रहे हैं? क्यों विधायक टीआईजी के पास फ़ोन लगा रहे हैं, एसपी साहब के पास फ़ोन लगा रहे हैं? मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए, मतलब पुलिस को डायरेक्ट दबाव दे रहे हैं। आपको किसने कहा कि पुलिस या फिर टीआई साहब कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है या नहीं करवाना है? अब इतना चोट आने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है ढंग से, तो क्या है, दबाव नहीं बना रहे हैं? तो नहीं, आपकी रिपोर्ट लिख ली गई है और उसके बाद जो है तो अब तो एक्शन के मोड में भी पुलिस कहीं ना कहीं कार्यवाही तो करेगी। क्या लगता है आपको, पुलिस कार्यवाही नहीं करेगी? क्योंकि विधायक के घर जाते हुए मैं देखा हूँ, विधायक फ़ोन लगाते हैं, विधायक मतलब उनका ज़्यादा संगठन है। सीधी विधायक की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो विधायक से उनका ज़्यादा संगठन है। राम प्रसाद साहू जो है
ये सब यही करता है और करवाता है, यही विधायक के पास लेकर जाता है सभी को और सभी से ऐसा करवाता है गलत। मैं इन सब चीज़ों की पुष्टि नहीं करता कि इनके द्वारा जो कहा जा रहा है वो सब कुछ सही है, लेकिन जो ये कह रहे हैं अगर ऐसा है तो वाकई में गलत है कि कोई अगर बीजेपी का नेता बन जाए तो वो गाली गलौज करे, कोई बीजेपी का अगर नेता बन जाए तो 376 करे या गुंडागर्दी करे या किसी को प्रताड़ित करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और शायद ऐसा मामला भी सामने नहीं आया, लेकिन इनके कहने के अनुसार जो इनका कथन है जो सामने आ रहा है, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो शर्मसार जरूर होंगे, क्योंकि ये मामला जो है अगर पंजीबद्ध हो चुका है, इसमें अगर उनका नाम आ रहा है तो उनके ऊपर कार्यवाही जरूर होगी। ये ऐसा नहीं है कि उनके कहने पर कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। विधायक का लगभग सीधी में ऐसा मामला सामने नहीं आता जहां कि वो ये कह दे कि एफआईआर नहीं करना है और एफआईआर नहीं होगी। बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर ऐसी खास खबरों के साथ। सबसे बड़ी बात, ये जो मुद्दा है मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊँगा और मिलेंगे इनसे हम दोबारा कि क्या एफआईआर इनकी होती है या नहीं, क्या उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है या नहीं, ये ज़रूर दिखाएंगे आपको। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।